किरण चौधरी में कितना दम है कि वो पूरा जो एक ग्रुप बना हुआ है, हुड्डा ग्रुप, मैं सीधा सीधा नाम लेके कह रहा हूँ कि उसके सामने एक चुनौती बन के खड़ी रह सकती है लंबे वक्त तक। तुम मन्ने कौन मानो, मैं तुमने कौन मानूं। हमारे कार्यकर्ताओं को अपेक्षित अगर छोड़ा जाएगा तो फिर वो तो बर्दाश्त नहीं। एक तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने बर्फ में लगा दिया, कहते हैं जी हमने भेज दिया बाहर से। कुमारी शैलजा को भी कहते हैं जी आउट ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी दे दी है, ठीक है। अकेली किरण बच गई है, किरण चौधरी, जो पूरा उनसे टक्कर ले रही है। जितना ज़्यादा मारने की कोई कोशिश करेगा उतना ज़्यादा भगवान मेरे को और आगे बढ़ाएगा। कोशिश करते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता बहुत तगड़े लोग हैं और सारे हरियाणा के अंदर। रोहतक वाले मैडम भिवानी आ रहे हैं, भिवानी वाले रोहतक जा रहे हैं, आज रोहतक मीटिंग लेके आए हो। बस हमारा मेल मिलाप ज़बरदस्त है। उनके समर्थक कहते हैं कि भाई सीएम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, हुड्डा की कांग्रेस ऐसे हो गई है। इस पे थोड़ा सा आप थोड़ी रोशनी डालें इस पे। मुझे हंसी आती है सच्चाई में, क्योंकि देखो इस तरह की जो चर्चाएं मेरे बारे में चलाते हैं वो सोचते हैं कि इससे मेरे को नुकसान होएगा। उनको ये नहीं मालूम कि नुकसान उनका खुद हो रहा है। चलाते हैं, मुझे क्या मालूम। अब जो भी मिस्चीवियस कोई हैं, मिस्चीवियस कैरेक्टर्स हैं पार्टी में ही है। लगता तो ऐसे ही है। क्योंकि नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त कांग्रेस की बड़ी नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। रोहतक वाले मैडम भिवानी आ रहे हैं, भिवानी वाले रोहतक जा रहे हैं, आज रोहतक मीटिंग लेके आए हो। बस हमारा मेल मिलाप ज़बरदस्त है। हमारे कार्यकर्ता उधर बहुत हैं तो अपने जाके इसलिए आज मीटिंग लेके आई हूँ। मैं भी देख रहा था भिवानी में अच्छे खासे आपके समर्थक भी थे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है भिवानी, तो लाजमी सी बात है कि यहाँ लोग आते भी हैं, हल्के के लोग थे। आपने एक बात कही कि एक तरफा नहीं होने दूंगी, इशारा सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ या कुछ और। जब एक तरफा काम होता है तो भाई फिर मेरे से सहन नहीं होता। किसी की तरफ इशारा नहीं है। मैं तो खाली इस बात के लिए लड़ाई लड़ती हूँ कि देखो ये लोग सारे के सारे इकट्ठे मिलकर अगर काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का आगे बढ़ावा होगा निश्चित तौर पे। और अगर एक तरफा काम हुआ तो फिर आप जानते हो फिर तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और हम लोगों ने तो अपना जब किसी तरह का लोभ लालच ही नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को अपेक्षित अगर छोड़ा जाएगा तो फिर वो तो बर्दाश्त नहीं है। एक तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने बर्फ में लगा दिया, कहते हैं जी हमने भेज दिया बाहर से। कुमारी शैलजा को भी कहते हैं जी आउट ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी दे दी है, ठीक है। अकेली किरण बच गई है, किरण चौधरी, जो पूरा उनसे टक्कर ले रही हैं। जितना ज़्यादा मारने की कोई कोशिश करेगा उतना ज़्यादा भगवान मेरे को और आगे बढ़ाएगा। कोशिश करते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता बहुत तगड़े लोग हैं और सारे हरियाणा के अंदर। आपको लगता है कोशिश की जा रही है आपको अलग करने की? मैं अब अलग करने की बात, मैं कोशिश करें या ना करें उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ, ईमानदारी नियत से करती हूँ और मेरा कार्यकर्ता भी उसी रास्ते पर है। किरण चौधरी में कितना दम है कि वो पूरा जो एक ग्रुप बना हुआ है, हुड्डा ग्रुप, मैं सीधा सीधा नाम लेके कह रहा हूँ कि उसके सामने एक चुनौती बन के खड़ी रह सकती है लंबे वक्त तक। भैया मैं किसी के सामने चुनौती नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं की उनका हक दिलवाने के लिए और पार्टी के अंदर मजबूती लाने के लिए मैं काम करती हूँ और उसी रास्ते के ऊपर मैं चलती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का भी सेकंड शुरू हो जाएगा हरियाणा में, जो है उसके लिए आप चीज़ें करें। जैसे मैंने बताया कि आज आप रोहतक में मीटिंग लेके आई, रोहतक वाले भिवानी ले रहे थे, तो ये क्या मतलब जताने की कोशिश हो रही है कि भाई नहीं, हरियाणा मेरा है, आप भिवानी आओगे तो मैं भी रोहतक में आऊँगी और आपके लोग मेरे लोग हैं, तो आप जिस तरह से समझ लीजिए इसको। अब आप कुछ भी समझ लीजिए, लोग तो हमारे सारे हरियाणा में हैं ही और वो जाते हैं कि मैं उनके बीच में आऊँ, तो फिर जहाँ पे बुलाया जाता है तो मैं जाती हूँ। लोगों को ये भी लगता है कि जो उनके समर्थक कहते हैं कि भाई सीएम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, हुड्डा की कांग्रेस ऐसे हो गई है। इस पे थोड़ा सा आप थोड़ी रोशनी डालें इस पे। भैया ये तो फिर हाई कमांड से जाके पूछना है। इसका मतलब हाई कमांड को भी दरकिनारे रख रहे हैं। वो हाई कमांड से ऊंचे अगर हो गए हैं तो फिर मैं कह नहीं सकती कुछ। हिमाचल के जो नतीजे आए थे, जिस तरह से सीएम वहाँ पे बनाया गया, तो इस चीज़ को भी लोग ले रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हुआ जिस तरह की चीज़ें पहले थी। तो आपको लगता है कि चुनाव से पहले कुछ चीज़ें और होती हैं, जब चुनाव जीत के जब लोग आते हैं तब चीज़ें बदल जाया करती हैं? समय से पहले और वो कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यूँ मारा मारी भागा दौड़ी से कोई फ़ायदा नहीं है। नियत ईमानदारी के साथ लोगों का काम करते हैं और आगे अगर उन सबको जोड़ के चलते हैं तो फिर तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। और अगर अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है तो दूसरे लोग भी वही काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जैसे शुरू हो गई, तो इसमें आपको कितना लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस को लेके लोगों में क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव देखते हैं? ये तो खैर भविष्य की बात है क्या नहीं है, लेकिन आज के दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है राहुल जी की यात्रा का।
और ये पहली बार ऐसे है कि किसी ने इतना लंबा चल कर आए हैं। 3700 किलोमीटर चलना कोई छोटी मोटी टी शर्ट का बहुत जिक्र होता है, राहुल गांधी कहते हैं भी राहुल गांधी की टी शर्ट में कोई राज है या राहुल गांधी के पास कोई राज है कि जो उनको ठंड नहीं लगती है। अब ये छोटी मानसिकता जिनकी है वो छोटी बातें करते हैं, तो ये छोटी बातों के अंदर मैं तो पढ़ती नहीं हूँ और ना मेरे ख्याल में राहुल जी पढ़ते। ये यात्रा जम्मू कश्मीर भी जाएगी, सिक्योरिटी को लेके आपको कुछ लगता है कि वहाँ कुछ बढ़ाई जानी चाहिए उनकी, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या लगता है? बिल्कुल, ये सरकार का दायित्व है कि पूरी तरह से उनको सिक्योरिटी दी जाए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। बीच में अटकलें ये भी आई कि भी किरण चौधरी भी, जैसे कुलदीप बिश्नोई, मैंने बताया कि वो कुछ लोगों को खुड्डे लगा दिया गया, कुछ लोग अपने आप ही मैदान छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई भी उनमें से एक थे। वजह कोई भी रही हो, डर था या जो भी उनके महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन उसके बाद ये कहा जाने लगा भी किरण चौधरी भी कभी बीजेपी में जा सकती हैं। अब थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन ये हुआ कि किरण तो कांग्रेस में रहेंगी, श्रुति जा सकती है, हो सकता है मोदी के नाम पर MP बन जाए। मुझे हंसी आती है सच्चाई में, क्योंकि देखो इस तरह की जो चर्चाएं मेरे बारे में चलाते हैं वो सोचते हैं कि इससे मेरे को नुकसान होएगा। उनको ये नहीं मालूम कि नुकसान उनका खुद हो रहा है। कौन चलाते हैं? मुझे क्या मालूम। अब जो भी मिस्चीवियस कोई हैं, मिस्चीवियस कैरेक्टर्स हैं, की पार्टी में ही है। लगता तो ऐसे ही है। क्योंकि जिनको मेरे से परेशानी है, जिनको मेरे से भय है, वो इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं। अब चलाने दो, मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। मैं तो चर्चा में रहती हूँ, सारे राजी रहते हैं। क्यों भाई? बीजेपी के मंत्री है, कृषि मंत्री हैं JP दलाल, सुरेंद्र सिंह के साथ में तो उनका बड़ा अच्छा राफ्ता रहा है और वो उनके साथ ही रहे, हमराज भी हम कह सकते हैं। लेकिन आपके साथ में उनकी खटपट अक्सर देखी जाती है विधानसभा में भी। नहीं, मेरी कोई खटक पटक कोई पर्सनल लेवल पे नहीं है। जो मेरा काम है विधानसभा के अंदर वो सारे मुद्दे उठाने का, जो जनहित के मुद्दे हैं। जनहित, आज वो कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री होने के नाते जो उनके बोल हैं वो गलत हैं। जो उन्होंने कृषि के प्रति जो है अनाप शनाप बयान दिए, आप जानते हो किसान आंदोलन के टाइम पर चैलेंज भी किया था उनको कि वो आके दिखाएं अपने विधानसभा में, पर वो गए भी थे। नहीं, ऐसे तो कोई भी चला जाए, यूँ तो क्या है, यूँ थोड़ना है, या आके ये बातें करके जाए ना। अब वो पूरी जगह, मैंने तो आज इस बारी भी विधानसभा में कहा और खुलकर कहा कि सारी जगह कहते हैं कि यूरिया की और खाद की कमी नहीं है। बताओ भाई, कमी है या नहीं है? वो किस बात का मंत्री है? मैं तो अगर उसकी जगह होती रिजाइन करके बैठी होती अभी तक, कि भाई अगर काम नहीं हो सकता तो रिजाइन कर दो। वो अक्सर कह देते हैं कि मैंने बंसीलाल परिवार के लिए बहुत कुछ किया, साथ रहा, साथ दिया, तो उनको समझ नहीं आता कि भाई किसने क्या साथ दिया, क्या नहीं दिया, कौन क्या लेके गया, वो सब जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो मंत्रालय उनके पास है वो बहुत ही अहम मंत्रालय है और किसानों का हक जो है वो दिलवाने में अक्सर सक्षम नहीं रहे हैं। और एक विपक्ष की नेता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनहित की आवाज़ उठाऊं, और उस आवाज़ उठाने में मैं गुरेज बिल्कुल नहीं करती। और जब ख़ास तौर से जब ये फालतू की बातें करी जाती हैं कि कोई कमी नहीं है, किसान भाई तो मरते रहते हैं, इस तरह की बातें, ये किसान तो आतंकी हैं, इस तरह की बातें जब बोलेंगे तो उसका जो है अच्छा जवाब देना मुझे अच्छी तरह से आता है। पिछला एक दो सवाल और है। पिछला काफ़ी समय जो आपका लोगों के बीच में रहा, आप करनाल में भी गए, ज़बरदस्त आपने वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, बातचीत की, और भी कई जिलों में भी गए, और ये शायद आपका कंटिन्यू भी रहेगा। आदमपुर चुनाव के बाद में उदय भान ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन थी या क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन कहा भी किरण को नेता ही नहीं मानते हम। ना मानो भाई, तुम मन्ने कौन मानो, मैं तुमने कौन मानूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, तो उनको नेता मानते नहीं मानते? देखो, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी मैं करती नहीं, जिसने मेरे ऊपर करी है उसको छोड़ूंगी नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। थे किरण चौधरी, पूर्व विधायक रही है और कांग्रेस की बड़ी नेता। सीधा सीधा इशारा कि कोई ये सोचता हो कि अलग थलग कर देंगे या एक तरफा चीज़ें चलेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।